एक तजर्बे कार साइंसदान स्टेफन, जिन्होंने इसराइल में 3 साल गुजारे, उन्होंने अपनी तहकीक में एक तजिया की मदद से इस बात पर रोशनी डालने की कोशिश की कि यहूदी माएँ प्रेगनेंसी यानी हमल के दौरान ऐसा क्या करती हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा ज़हीन तरीन बच्चे इसराइल में ही पैदा होते हैं। उनकी जो भी नई नस्ल आती है, अपने ख़ास लाइफस्टाइल के सबब उनके अंदर कमाल दर्जे की खूबियाँ और सलाहियतें मौजूद होती हैं। यही वजह है कि उनका हर बंदा इंतहाई काबिल और जीनियस होता है। और स्टेफन हैरत में मुब्तला होकर कहते हैं कि यहूदियों में जो इजाफी खूबियाँ हैं वो खुदादाद नहीं है, बल्कि खुदादाद सलाहियतें तो इतनी होती हैं जितनी एक आम इंसान में पाई जाती हैं, लेकिन वो अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, बेहतर बनाने के लिए काबिलियत और सलाहियत को इस तरह पैदा करते हैं कि जैसे किसी फैक्ट्री से कोई प्रोडक्ट तैयार होकर आ रही हो। स्टेफन ने यहूदी तर्ज जिंदगी पर इंतहाई गहरी नज़र डालते हुए देखा और ये देखा कि यहूदी बच्चों की माएँ हमल के बिल्कुल इब्तदाई अयाम में जब हमल ठहरता है तो उस वक़्त से अपने बच्चे की परवरिश शुरू कर देती हैं। ये बात तो एक रियलिटी है, एक हकीकत है कि माँ की हरकत व सकनात और आदात और मामलात का पैदा होने वाले बच्चे की सेहत, सलाहियत, काबिलियत और शख्सियत पर बहुत गहरा इम्पैक्ट डालती है। यही वजह है कि यहूदी माएँ जब भी हमल के आगाज़ में होती हैं तो वो आगाज़ ही से बाकायदा तौर पर रियाजी के सवालात हल करना शुरू कर देती हैं और प्रेगनेंसी के दौरान वो खुश रहती हैं। उनकी खुराक का प्रॉपर तरीके से ख्याल रखा जाता है। एक दिन स्टेफन कहते हैं कि मेरा सब्र जब जवाब दे गया तो फिर मैंने एक खातून से पूछ ही लिया कि आप बच्चा पैदा होने वाली जो माएँ होती हैं, ये जब सब कुछ कर रही हैं तो क्यों करती हैं? क्या वाकई ऐसा करती हैं? इस माँ ने जवाब दिया कि हाँ, बिल्कुल हम ऐसा ही करते हैं। बच्चों को ट्रेन करने के लिए हमें ये सब कुछ करना पड़ता है ताकि वो बाद में होशियार और जीनियस बन सकें और दुनिया पर काबिज हो सकें। उन्होंने ये भी बताया कि इस तरह बच्चे की पैदाइश तक रियाजी के सवालात वो हल करती रहती हैं। गाने के बारे में वो बताती हैं कि मेरा ख्याल है कि ये शायद पुरसकून और खुश होने के लिए बजाया जाता है, लेकिन वो बताती हैं कि मुझे हैरत हुई कि जब ये मुझे पता चला कि यहूदी साइंसदानों की एक रिसर्च है कि पियानो और वायलिन की प्रैक्टिस से पैदा होने वाले बच्चे की अकल बढ़ती है। यही वजह है कि पैदा होने वाला बच्चा चुस्त और चालाक होता है। उसे मुसलमानों की तमाम एक्टिविटीज़, तमाम चालों का पता चल जाता है। उन्होंने मजीद कहा कि म्यूज़िक की वाइब्रेशन दिमाग की नशोनुमा करती है। बच्चे पैदा होने के बाद बच्चे को पियानो, वायलिन और म्यूज़िक की प्रैक्टिस करवाई जाती है। स्टीफन ने कहा कि जो दूसरी चीज़ों के साथ जो मुआयना किया वो ये था कि हामला औरत की खुराक वो बताते हैं कि इसराइली ख़वातीन खुराक में हमेशा बादाम, खजूर, दूध और मछली खाती हैं। यहाँ तक कि सलाद में भी बादाम और दीगर गरी वाले मेवे मिक्स करके खाती हैं। इसराइली मुआशरे का यकीन और तहकीक है कि मछली दिमाग की नशोनुमा के लिए बहुत मुफीद है और ये यहूदियों का कल्चर भी है कि हामला ख़वातीन समंदरी मछलियों का तेल भी इस्तेमाल करती हैं। हामला ख़वातीन के लंच और डिनर में भी मछली शामिल होती है। स्टीफन कहते हैं कि मुझे एक डिनर पर बुलाया गया तो मैंने नोट किया कि इसराइली और यहूदी ख़वातीन गोश्त की बजाय मछली खाना पसंद करती हैं, क्योंकि उनका ये मानना है कि मछली और गोश्त इकट्ठे खा लिए जाने से हमारे जिस्म पे कोई ख़ास फ़ायदा नहीं पहुंचता, लेकिन सिर्फ अगर मछली खाई जाए तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचता है। और डिनर में सलाद, मेवा और बादाम लाजमी होते हैं। जबकि इसराइली और यहूदियों की हामला ख़वातीन जब भी फ्रूट खाती हैं तो खाने से पहले खाती हैं, क्योंकि उनका कहना है कि अगर आप खाने के बाद फ्रूट खाएंगे तो उससे आपके जिस्म में और आने वाले बच्चे के जिस्म में सुस्ती पैदा होती है, जबकि पैदा होने वाले बच्चे को स्कूल में सबक याद करने में भी मुश्किल पैदा होती है। हमल के दौरान इसराइली ख़वातीन को पुरसकून माहौल फराम किया जाता है। उन्हें कोई ज़हनी परेशानी नहीं होती, बल्कि हर वक्त उनकी मुस्बत सोच, तामीरी सोच और बच्चे की काबिलियत के लिए वो औरतें मसरूफ़ रहती हैं। हमल की नशोनुमा के दौरान उनकी पूरी तवज्जो, मेहनत और सरगर्मियाँ सिर्फ इस बात पर फोकस होती हैं कि हमने एक इंतहाई काबिल ज़हीन बच्चा पैदा करना है। ये एक नाकाबिल यकीन हकीकत है। जैसे किसी म्यारी फैक्ट्री से इंतहाई म्यारी चीज़ बन के प्रोड्यूस होती है, इसी तरह यहूदियों की मेहनत, कोशिश और हमल के दौरान मामलात के नतीजे में एक इंतहाई ज़हीन और काबिल बच्चा इस दुनिया में आता है। इस बात पर लोगों को हैरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जिस बच्चे की तरबियत हमल के
पहले दिन से शुरू हो जाए, वो बच्चा और कौम दूसरे मुल्कों से बालातर नहीं होंगे तो क्या होंगे। याद रहे, आज से कबल जब मुसलमान अपने बच्चों की ऐसे ही तरबियत करते थे तो पूरी दुनिया में मुसलमानों का राज था, लेकिन आज यहूदी पूरी दुनिया पर राज कर रहे हैं और मुसलमान अपनी फौकियत खो चुके हैं। यही वजह है कि आज पूरी दुनिया के 70% बिजनेस पर यहूदियों का कब्जा है। इस वक्त दुनिया में आलमी सतह पर होने वाले फैसलों पर यहूदी पूरी तरह से असरअंदाज होते हैं, बल्कि अक्सर फैसले तो उनकी मर्जी के मुताबिक ही होते हैं। इसके अलावा सियासी तौर पर यहूदी दुनिया के बहुत से ममालिक की हुकूमतों पर भी न सिर्फ असरअंदाज होते हैं बल्कि हुकूमतों को भी कंट्रोल करते हैं, जबकि अक्सर ममालिक के हुक्मरान यहूदियों के हाथों एक कठपुतली बने हुए होते हैं और वही कुछ करते हैं जो यहूदी उनको करने का आर्डर करते हैं। ये बात भी मशहूर है कि पूरी दुनिया के मीडिया पर यहूदियों का कब्जा है, वही मीडिया को कंट्रोल करते हैं और आलमी सतह पर राय आमा का रुख किसी भी डायरेक्शन में ये लोग मोड़ सकते हैं। बड़ी बड़ी मल्टी नेशनल कंपनियां यहूदियों की अपनी हैं, जिनका नेटवर्क पूरी दुनिया में फैला हुआ है, ख़ास तौर पर फैशन, कॉस्मेटिक्स, फूड आइटम, मशरूबात, होटल, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मेडिसन, सॉफ्टवेयर, फिल्म इंडस्ट्री, बॉलीवुड और एडवांस टेक्नोलॉजी में उनकी सबकत आप सबके सामने है। तालीम के मैदान में भी यहूदी आप सबसे आगे हैं। सिर्फ आज तक मिलने वाले नोबल प्राइज़ पे अगर गौर करें तो हैरत होगी कि तमाम इनामात हासिल करने में यहूदी सबसे आगे, क्योंकि अब तक मुख्तलिफ शोबों में जो नोबल इनामात यहूदियों के हिस्से में आए हैं उनमें केमिस्ट्री के 32, इकोनॉमिक्स के 25, लिटरेचर के 13, फिजिक्स के 47, जबकि बायोलॉजी और मेडिसिन के 54 नोबल इनाम भी इसराइलियों के हिस्से में अब तक आ चुके हैं। दूसरी तरफ सिर्फ 2 मुसलमानों को नोबल इनाम हासिल करने का एजाज़ हासिल है। यही वजह है कि बाज़ लोग नोबल इनाम पर तनकीद करते हैं कि ये ज़्यादातर यहूदियों और ईसाइयों को दिए जाते हैं।